सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल से धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर और समाजवादी यानी सोशलिस्ट शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट में इस मांग को लेकर कम से कम 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी। ये याचिकाएं बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वकील अश्विनी उपाध्याय और बलराम सिंह ने दायर की थी। सीजेआई खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि भारतीय संदर्भ में सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य धर्म से अलग रहेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी धर्मों का सम्मान हो और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा ना दिया जाए। संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष 2 शब्द जो जोड़े गए उनको हटाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम आदेश जारी किया। हालांकि पूरे मामले में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, क्या वजह रही जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पूरा मामला संसद के पास है और अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसमें बदलाव कर सकती है, और आप लोगों को ये बोला? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 76 में बदला गया था और 5 दशक हो चुके हैं, बहुत लंबा मामला हो चुका है। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो प्रीएम्बल को अमेंड कर सकता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हमारा ये कहना है कि इमरजेंसी लगा के आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, इमरजेंसी लगा के केवल नॉर्मल काम कर सकते हैं। हमें जो सबसे बड़ा खतरा ये लगता है कि अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो फ्यूचर में एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अगर सोशलिस्ट जुड़ सकता है, सेकुलर जुड़ सकता है, तो फिर कम्युनिज्म भी जुड़ सकता है, कैपिटलिज्म भी जुड़ सकता है। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। परमेश्वर का काम कितना महान है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के कई सारे वकीलों ने मिलके न्यायालय को एक याचिका दिए थे कि संविधान के अंदर में जो 2 शब्द हैं, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी, इन 2 शब्दों को संविधान से हटाया जाए। क्योंकि उनका कहना है दोस्तों कि कई साल बीत गया, लगभग 70-75 साल बीत गया संविधान को तैयार किए हुए, और उस संविधान के अंदर में 2 ऐसे शब्द हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, उसको हटाया जाए, नहीं तो आगे प्रॉब्लम हो सकता है। वकीलों का कहना ऐसा क्यों है दोस्तों कि यदि नहीं हटाया जाएगा तो आगे समस्या हो सकता है। क्यों वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए आज लोग खुल के जिंदगी जी रहे हैं। जब जिसको जो धर्म अच्छा लगा वो उस धर्म को अपना रहा है। तो ऐसे में इन वकीलों को लगता है कि आज के समय में जिस धर्म को मानने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं, वो लोग कहीं आगे जाके ऐसा ना हो कि वो लोग अल्पसंख्यक से ज़्यादा हो जाएंगे, और आज जिस धर्म को मानने वाले लोगों का संख्या ज़्यादा है उनका संख्या कम हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है दोस्तों, इसलिए उनका न्यायालय में याचिका दर्ज कराने का उद्देश्य सिर्फ यही था दोस्तों। क्योंकि यदि हमारा संविधान से ये 2 शब्द यदि हट जाता, आज जो लोग खुल के जिंदगी जी रहे हैं, जब जिस धर्म को चाह रहे हैं उस धर्म को अपना रहे हैं, ये और वो लोग नहीं कर पाते। इसलिए उनका प्रयास था दोस्तों, लेकिन संभव नहीं हो पाया। न्यायालय ने सख्त उनका याचिका को खारिज कर दिया, और न्यायालय का कहना है कि संविधान के अंदर में ये जो 2 शब्द हैं वो हटेगा नहीं, वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि हमारा राज्य के साथ में हम किसी भी धर्म को लाना नहीं चाहते। धर्म से हमारा राज्य अलग है, और हमारा राज्य का ये मकसद नहीं है कि हम किसी भी एक धर्म को बढ़ावा दें। न्यायालय का कहना ऐसा है दोस्तों, इसलिए ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन यदि हम लोग एक तरीके से देखेंगे तो ये परमेश्वर का काम भी है दोस्तों। लोग उन 2 शब्दों को हटाना चाहते थे, लेकिन न्यायालय ने सख्त मना कर दिया है। हमारा धर्म को मानने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं, और यदि न्यायालय में जो लोग हैं वो लोग यदि चाहते तो चुटकी में कर सकते हैं दोस्तों। चुटकी में उन 2 शब्दों को हटा सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन नहीं किए। क्यों? ये सब कुछ परमेश्वर का काम है। वचन कहता है, मत्ती 28:20 में लिखा है, मैं तुम लोगों को, जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हो, मैं तुम लोगों को तुम्हारा आखिरी सांस चलने तक नहीं छोड़ूंगा। और इसका अर्थ यही है दोस्तों कि परमेश्वर हम लोगों के साथ में, हमारा सुख दुख में हर घड़ी हमारे साथ रहेंगे, और इस प्रकार से हम लोगों को वो नहीं छोड़ेंगे।
यदि आज न्यायालय चाहता तो चुटकी में इस काम को कर सकता था। और सबसे ज़्यादा समस्या हम ईसाई लोगों के लिए ही होता दोस्तों, क्योंकि आज लोग धर्म तो नहीं बदल रहे हैं लेकिन मन परिवर्तन कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पाते और खुल के ज़िंदगी नहीं जी पाते। क्योंकि जब धर्मनिरपेक्ष हट जाता तो उनके हिसाब से हम लोगों को ज़िंदगी जीना पड़ता, उनका इच्छा के अनुसार हम लोगों को चलना पड़ता, इसलिए ये सब नहीं हो पाया। ये कहीं ना कहीं ईश्वर का योजना है दोस्तों, इसलिए मैंने कहा परमेश्वर का काम महान है और वो हमको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा सुख दुख हर घड़ी हम लोगों को साथ में लेके चलने वाले हैं दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।